लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सबको क्लियर था? नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ rational numbers on number line। लिखा हो सबको दिख रहा है? एक बार देख लो। So when is 10th class? अच्छा ये सुना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। बोला हुआ तो सुनाई दे रहा है सबको? आवाज आ रही है सबको? तो फिर नई हेडिंग लगा लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। सबसे पहले नंबर लाइन को बताएं। नंबर लाइन क्या है? एक सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा रैशनल नंबर्स थे कौन कौन से? सबसे पहले इंटीजर्स की बात करें। इंटीजर्स थे माइनस इंफिनिट से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिट। ये था। अच्छा इस साइड नेगेटिव पार्ट था, इस साइड पॉजिटिव, तो मैं 0 को क्या मान सकता हूँ? इट इज द सेंटर, ठीक है। क्या मान लिया? सेंटर। अगर ये सेंटर है तो मैंने नंबर लाइन पे भी क्या कर दिया, इस साइड भी इनफाइनाइट नंबर्स है, इस साइड भी इनफाइनाइट नंबर्स है, और यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ये लाइन इनफाइनाइट की तरफ जाके, ये लाइन कहां जाके? इनफाइनाइट की तरफ। अगर इसको सेंटर माना तो इसको क्या मान लूंगा? सेंटर। ये क्या बोल दिया? 0। और कुछ भी मेजरमेंट लेके सिंगल सिंगल यहाँ पर क्या लिखा? 1, दैट इज 2, 3, 4, -1, -2, -3, -1, और ये एरो किसकी तरफ जा रहा है? इनफाइनाइट की तरफ। रुक तो नहीं रहा ना? अगर ये जा ही रहा है तो आगे नंबर्स -5 आएगा तो और आ जाएगा -6, -7, -8, -10। इस साइड भी क्या जाएगा? 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो। अब करना क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा रिप्रेजेंट 3 ऑन नंबर लाइन। इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। ये क्या है? एक लाइन जिस पे नंबर्स मार्क किए हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। अगर 3 को रिप्रेजेंट करना है तो 3 कहां पर होगा? ये देखना है, वो सीधा सीधा 3 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो दिस पैलेस विल बी एज
रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 ऑन नंबर लाइन। इतना सबको क्लियर है? एक नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सबको क्लियर है? अच्छा, ये तो इंटीजर्स की बात है, इंटीजर्स को तो अपन रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर टॉपिक लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अगर मान लो मैंने नंबर लिया 8/3, सबसे पहले तो क्या चेक किया कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा नंबर लाइन पर, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बताओ कैसे करूंगा? किया क्या, इसको स्प्लिट किया, क्या बनेगा ये 2 एंड 2/3। इस नंबर को किसमें चेंज किया, इस नंबर में चेंज किया, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं उसमें चेंज किया। इसका मतलब है क्या कि 2 तो कंप्लीट है लेकिन 3 पर नहीं पहुंचा। ये मतलब है इसका कि 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसका मतलब यही है, यही है ना मतलब 2 पर नहीं पहुंचा और क्या है, और 3 पर भी नहीं पहुंचा। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, सबसे पहले तो 2 तक पहुंचूंगा। ठीक है, इसी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं इसको भी। ठीक है, सबसे पहले तो कहां पहुंचूंगा 2 पर, 2 के बाद कुछ पार्ट है और 3 से पहले कुछ पार्ट है। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3, तो मैं क्या करूंगा इसके 3 इक्वल पार्ट्स बनाऊंगा। क्या करूंगा, इसके 3 इक्वल पार्ट्स बनाऊंगा। तो 3 इक्वल पार्ट्स मैंने बनाए 1, 2 और 3। फिर क्या बोले 2/3, 3 में से मैंने 2 पार्ट चूज किए, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर क्या जाएगा 2/3, ये क्या बना, यहां से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया 1 2, 2 कंप्लीट एंड रिमेनिंग पार्ट का कितना 2/3। तो क्या बनेगा 2 एंड 2/3 और कंप्लीट इस नंबर को क्या लिखूंगा 8/3। ये सबको क्लियर, इज इट क्लियर? चलो फिर से रिपीट करता हूँ, चलो एक बार मिटा देता हूँ फिर से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 8/3 को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर लाइन। चलो ये लिखा हुआ है 8/3, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ की, दैट इज 0 -1 -2। चलो एक बार ऐसे मार्क बना देता हूँ टोटल। ठीक है, इधर भी बना देता हूँ। अच्छा करूँ क्या, ये बताओ पहले तो। ठीक है, सबसे पहले क्या, अगर इसको 1 मानूंगा तो ये भी 1 और ये भी 1, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट का क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट का 3 हिस्से बनाने पड़ेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, जब भी ऐसा नंबर लिखा हो तो आप क्या करो, पहले पार्ट को 1/3 में ही इंक्लूड करो। कैसे, इसको लिखा 1/3, अगर इतना पार्ट 1/3 है तो ये वाला नहीं क्या होगा 1/3, ये क्या बनेगा 2/3, ये क्या बनेगा 3/3, ये 4/3, 5/3, 6/3। ठीक है, एंड सो 7/3, ये क्या जाएगा 8। ये रिप्रेजेंट होगा, ये वाला मेथड क्लियर है? ये वाला क्लियर है मेथड? करना क्या है कि जितना हिस्सा लिखा हुआ डिवाइड वाला, हर एक पोर्शन को उतना ही नंबर दे दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा -9/5,
इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं फिर से नंबर लाइन बना लूं, ठीक है। माइनस में है तो मैं यहाँ बोल देता हूँ 0, ये क्या आएगा 1/5 माइनस का, फिर आएगा माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 4/5, माइनस का 5/5, फिर माइनस का 6/5, माइनस का 7/5, माइनस का 8/5, यहाँ क्या रहेगा -9/5। इस साइड भी नंबर लिखना है अपने को 1/5, दैट इज 2/5, 3/5, 4/5, 6/5। ये क्लियर है सबको? मेथड क्या है, जब भी फ्रैक्शन लिखी हो तो जो डिनोमिनेटर में या जितने का पार्ट बनाया है, इसमें कितने का था 1/3, मतलब 1/3 एक पार्ट बनाया है, तो 0 के साथ में जो भी अपन ने टोटल इक्वल डिस्टेंसेस की उनको क्या बोल दूं, वो ही पार्ट बना दूं। फॉर एग्जांपल इस वाले में मैंने एक हिस्से को क्या बोला 1/3, तो ये भी 1/3, नेक्स्ट कितना यहाँ से कितना हो जाएगा 2/3, फिर 3/3, 4/3, 5/3, 6/3। ये क्लियर है? उसके बाद -9/5 रिप्रेजेंट करना था, तो मैं एक पार्ट को क्या बोलूंगा 1/5, इधर आएंगे तब किसका साइन लगेगा माइनस का, इस साइड किसका होगा प्लस का, तो -1/5, -2/5, 3/5, 4/5, 5/5, -6/5, -7/5, -8/5 और -9/5, यही नंबर रिप्रेजेंट करना था, ये कर दिया इसको रिप्रेजेंट। इतना सबको क्लियर है? सबको क्लियर है इतना? इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट है किसी को? चलो फिर दूसरा मेथड देखें। ये तो क्या था सबसे आसान वाला मेथड, मिटा दो इसको। दूसरा मेथड क्या है कि इसी नंबर को क्या कर सकते हैं अपन, 8/3 लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2.6666 एंड सो, ठीक है। मैं एक बार इसको ऐसे ही 8/3 को कोई दूसरे एग्जांपल से समझा रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा 2.43, इस नंबर को क्या करना है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ऐसे नंबर को अगर ये बोलना सर अनम्यूट करो, आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू अनम्यूट, क्योंकि इससे क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है वो टाइप करके मैसेज डाल दे, आई विल रिप्लाई या आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है 2.435 को पहला तरीका तो क्या है कि इस डेसिमल को किस में कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन में, ठीक है। इस वाले डेसिमल को क्या करूं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, रिपीट करूं, कौन सा पार्ट रिपीट करूं, मैंने पढ़ाई क्या नहीं। पहला वाला मेथड सबको क्लियर है कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबको क्लियर है। दूसरा मेथड अब मैं बता रहा हूं और ध्यान से सुन लेना कि जब ऐसा नंबर दिया हो 2.435, पहले मेथड से अगर करना होगा तो करूंगा क्या, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बड़ा नंबर आ रहा है। जब बड़ा नंबर होगा तो नंबर लाइन ड्रॉ करना आसान काम नहीं होगा, तो दूसरा मेथड क्या है मैग्नीफाइंग मेथड। कौन सा मेथड है मैग्नीफाइंग मेथड, नाम क्या है मैग्नीफाइंग
करना क्या है, मैग्नीफाइंग का मतलब करना क्या है, जूम करना है अपने को हर चीज को। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले नंबर लाइन होगी। ठीक है, नंबर लाइन कैसे होगी, 0 1 2 3, फिर यहाँ पे क्या देगा, -1 और -2। अच्छा 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद कितने हैं, 4 है। तो मैं करूंगा क्या, इसके क्या करूंगा, 10 इक्वल पार्ट्स बनाऊंगा। क्या किए, 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, कितने पार्ट्स बना दिए मैंने, 10 इक्वल पार्ट्स बना दिए। 10 इक्वल पार्ट्स बनाने के बाद क्या करना है, अपने को सिर्फ इतना जो पार्ट बनाया इसको क्या करना है, अपने को जूम करके लिखना है। जूम करके कैसे लिखूंगा इसको, जूम करके मैं कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखा मैंने 2, यहाँ पर लिखा मैंने 3। सिर्फ इतने पार्ट को जूम करूंगा तो क्या करूंगा, क्या कर दिए, ये वाला नंबर कहाँ लेके गया मैं, यहाँ पर। ये वाला नंबर मैं कहाँ लेके गया, यहाँ पर। अच्छा अब मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना था, किया क्या, इतने पार्ट को मैंने जूम किया तो ये नंबर बने। ये क्या बना, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9 कर दिया जूम। जूम करने के बाद नई लाइन बनानी है। हाँ, इसके बाद क्या किया, पहले 2 और 3 वाला बनाया, उसके बाद इसको सर्कल किया कि अपना नंबर होगा कहाँ, 2 से 3 के बीच। इसको सर्कल करके 2 को इधर रिप्लेस किया, 3 को इधर किया, नई नंबर लाइन बनाई। 2.4 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब 2.4 से बड़ा नंबर कहाँ पर आएगा मेरा, यहाँ पर। 2.4 के बाद यहाँ वाला नंबर आएगा 2.5 से छोटा, ये वाला नंबर। मैंने क्या किया, फिर से एक नई नंबर लाइन बना, किया क्या, 2.4 को मैं लेके आया यहाँ पर, 2.4 2.5 को मैं ले गया यहाँ पर। ठीक है, बनेगा क्या, 2.4, उसके बाद 2.41, फिर 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 और 2.49 और उसके बाद 2.5। ठीक है, इतना बनाने के बाद मेरे को क्या करना है, देखना है 4 के बाद 3 है, तो इसका मतलब 2.43 और 4 के बीच आएगा बनाना। फिर से मैंने क्या किया, वही सर्कल बनाया कि मेरा नंबर कहाँ पर आएगा, और फिर से क्या करना है मेरे को, एक और नंबर लाइन बना देनी है। ठीक है, करूंगा क्या, 2.43 को मैं लिखेगा यहाँ पर। ठीक है, और 2.44 को लिखेगा मैं यहाँ पर। ठीक है, फिर से क्या करूंगा, इसके वही 10 इक्वल पार्ट्स बनाऊंगा। 2.431 2.432 2.433 2.434 2.435 2.436 2.437 2.438 और 2.439। ठीक है, इतना बनाने के बाद क्या करना है मेरे को, इतना बनाने के बाद मेरे को देखना है कि ये नंबर है कहां पर, क्या है, 1 2 3 4 5, ये वाला नंबर कौन सा है जो अपने को रिप्रेजेंट करना था। किया क्या, सबसे पहले 2 देखा, 2 से बड़ा नंबर है, किया क्या, मैग्नीफाइंग मेथड से सबसे पहले नंबर लाइन बनाई 2 और 3 की, फिर 2 को इस साइड ले गया, 3 को इस साइड लेके गया, मतलब इतने पार्ट को मैंने क्या किया, जूम किया, और फिर क्या किया, 2.0 2.1 2.2 2.3, हमेशा कितने पार्ट्स बनाने अपने को, 10 पार्ट्स बनाने।
10 पार्ट्स बनाने के बाद क्या करना है, सबके फिर से नंबर दिए, फिर देखना कि 2.4 से बड़ा नंबर आ रहा है लेकिन 2.5 से क्या है छोटा, तो उसके बीच वाले पार्ट को फिर से जूम करना है, फिर से मैग्नीफाई करना है, तो 2.4 को इस साइड 2.5 को इस साइड लेके गया, फिर से इसको जूम किया तो फिर से 10 इक्वल पार्ट्स बने, फिर 4 के बाद क्या है 4 3, तो 4 3 चेक करना है क्योंकि 4 4 तो क्या हो जाएगा इससे बड़ा नंबर, फिर क्या करना है 2.43 2.44 को फिर से जूम किया, 10 इक्वल पार्ट्स बनाए और 10 इक्वल पार्ट्स बनाने के बाद मेरे को नंबर कौन सा मिलेगा 2.435। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? मृदुल सिंह को डाउट है? कोई बोले यस, कोई बोले नो। ओके, चलो फिर रिप्रेजेंट करना है एक नंबर को, ठीक है, लेकिन मेरे को चेक कैसे करोगे? रिलेटिव भी होमवर्क देंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना, किसी को कोई डाउट है? पहले वाला मेथड और दूसरा मेथड, दोनों में किसी को कोई डाउट है? सर कैन यू रिपीट अगेन गुरसिमरन और लक्ष्य। देखो, जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि नंबर है कहाँ। सबसे पहले सिंपल वाली नंबर लाइन बनाई जो अपन बना रहे थे, उसके बाद देखना था 2 पॉइंट है, इसका मतलब 2 से बड़ा नंबर है, तो 2 और 3 वाले पे सर्कल किया और उसको क्या किया मैग्नीफाई किया, मतलब जूम किया 2 और 3, और उसके क्या किए फिर से 10 इक्वल पार्ट्स बनाए, और 10 इक्वल पार्ट्स बनाऊंगा तो 2 के बाद क्या आएगा 2.1 2.2 2.3 2.4, कहां तक 3 तक 10 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। फिर मेरे को देखना है 2 पॉइंट के बाद क्या आएगा 4, तो 4 वाला पार्ट क्या आएगा लेफ्ट साइड में, और 2.4 अगर 5 होता तो कहां था बड़ा, लेकिन इन दोनों के बीच नंबर है तो 2.4 और 2.5 को क्या करूंगा फिर से जोड़ करूंगा, 10 इक्वल पार्ट्स बनाऊंगा, 2.4 के बाद क्या आएगा 2.41 2.42 2.43, नंबर कहां था 4 3 से बड़ा नंबर है, तो 2.43 और 2.44 को क्या करूंगा मैं फिर से जूम करूंगा, तो मेरे पास नंबर आएंगे 2.43 2.431 2.432 2.434 2.435, और यही नंबर रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने क्या किया उस नंबर पे डॉट बना के सर्कल बना दिया और उसको क्या कर दिया मैंने रिप्रेजेंट कर दिया उस नंबर को। अब भी कोई डाउट है? गुरसिमरन कौर, ओके, इसको मिटा दो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखाओ, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू p/q4। क्या करना है कि नंबर्स को p/q में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स को क्या करना है p/q फॉर्मेट में करना है। अपन ने देखे थे डेसिमल्स कितने टाइप के, डेसिमल्स बनाए थे ना, डेसिमल्स क्या क्या थे, पहला टर्मिनेटिंग, फिर सेकंड क्या था नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या थे दो पार्ट थे, कौन सा था, एक रिपीटिंग
दूसरा क्या था, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग तो पी बाई क्यू फॉर्मेट में कभी रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्मेट अगर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को, तो नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट नहीं पढ़ना अपने को कौन से पार्ट पढ़ने से, दो पार्ट पढ़ने। पहला तो कौन सा है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इन नंबर्स को अपने को क्या करना है, क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्मेट नंबर्स में, रैशनल नंबर्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अपन कौन सा पार्ट लेंगे, सबसे पहले अपन पार्ट लेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स। रिपीट सर प्लीज। ओके, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। करना क्या है कि एक डेसिमल नंबर लिखा होगा और उसको करना क्या है अपने को, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए अपने पास डेसिमल्स थे दो टाइप के, एक टर्मिनेटिंग, दूसरे थे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट थे, पहला था रिपीटिंग और दूसरा था नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को तो अपन पी बाई क्यू फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो क्या था, इरेशनल नंबर था, लेकिन अपने को किस में चेंज करना है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में चेंज करना है तो अपने पास सिर्फ दो ही पार्ट बचे जिनको कन्वर्ट करना है। पहला कौन सा है, टर्मिनेटिंग, दूसरा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इतना सबको क्लियर है? तो अपन पहला स्टार्ट करें कि टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख रहा हूं, पहला पार्ट कौन सा है, टर्मिनेटिंग को मैं चेंज कर रहा हूं, नंबर लिखा है 2.4। ठीक है, पहला एग्जांपल है 2.4। 2.4 जैसे ही टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा अपने को क्या करना है, उसको चेंज करना है। और चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेट x इज इक्वल टू 2.4। हमेशा क्या करना है कि उस नंबर को x के इक्वल मानना है। करना क्या है कि उस नंबर को क्या करना है, x के इक्वल मानना है। और x के इक्वल मानने के बाद क्या करना है, 2.4। अच्छा, जब भी अपने को चेंज करना है, जहां पर डेसिमल पॉइंट लगा है सबसे पहले तो उसको हटाना है। ठीक है, उसको हटा के उस डेसिमल पॉइंट के लिए तो डिनोमिनेटर में लिखना है 1। क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को हटाना है और उस डेसिमल पॉइंट के जगह डिनोमिनेटर में लिखना है 1। और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स होंगे उतने क्या करने हैं, 0। तो ये नंबर क्या बना, 24/10। और इस नंबर को लिखने के बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्मेट में मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मेट में मतलब अगर ऊपर और नीचे कोई कॉमन नंबर आ रहा है तो उससे उसको कैंसिल कर देना। दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं तो क्या जाएगा, दैट इज 12/5। ये नंबर कैसा बना है, p बाई क्यू फॉर्मेट में। तो 2.4 को जब चेंज किया तो वो नंबर कैसा बना, 2.4 को जब चेंज किया तो नंबर कैसा बना, 12/5। और 12/5 लिखा है इसका मतलब p बाई क्यू फॉर्मेट में अपन उस नंबर को लिख चुके। इतना सबको क्लियर है? चलो एक और क्या लिखा है, फॉर्म विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। हाँ जी बेटा, वही करना है, लिस्ट फॉर्मेट मतलब लिस्ट फॉर्म में या रिड्यूसिबल फॉर्म जिसको आगे नहीं किया जा सके ब्रेक, वो ही लिखा है। चलो अनदर एग्जांपल आई एम टेकिंग, एग्जांपल है 0.6
675। ठीक है, क्या करूंगा, लेट द नंबर बी x इज इक्वल टू 0.675। करूं क्या, 0.675 लिखा, सबसे पहले डेसिमल पॉइंट हटाया, इसकी जगह 1, इसके बाद 1 2 3, तीन डिजिट है तो 1 2 और 3, तीन जीरो। अब चेक किया कि ये नंबर किससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से, 25 से, जिससे भी कैंसिल कर सकते हो। एक बार इस नंबर को कैंसिल करके देखो, 5 से जब कैंसिल किया कितना आएगा, 1 3 और 5, डिवाइड में कितना जाएगा, 200। फिर से 5 कैंसिल हो रहा है, तो 5 से कैंसिल किया तो 2 और 7, 5 से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 40। तो एक्चुअल में वो नंबर फ्रैक्शन क्या थी, दैट इज 27/40। किसी को कोई डाउट है, 27/4 नहीं, 27/40। लक्ष्य 27/40। लक्ष्य 27/40। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक बार कन्वर्ट करके देना मेरे को, एक नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिखा है, -25.675। चलो थोड़ा सा नंबर और बड़ा करते हैं, 687। एक नंबर लिखा है, जल्दी से इसको कन्वर्ट करके बताओ। नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूं, -25.6875। करो कैलकुलेट। नंबर रिपीट कर रहा हूं फिर से, -25.6875।
किया कैलकुलेट -411 डिवाइडेड बाय 16 सर वीडियो प्रोग्राम किसको वीडियो प्रोग्राम भाई अच्छा इसमें किसी को कोई डाउट है सर आ गए हो गया हो गए मतलब कहीं गए नहीं हुआ यही हुआ ये रहा देख ये रहा आगे ना -411 डिवाइडेड बाय 16 अच्छा इसको मिटा दो अगर इतना समझ में आ गया तो सबको मिटा दो अगर सबको समझ में आ गया हो तो मिटा दो इसको अच्छा टर्मिनेटिंग नंबर को P by Q फॉर्मेट मतलब रैशनल के P by Q फॉर्मेट में चेंज करने में किसी को कोई डाउट है नहीं है तो नेक्स्ट कौन सा था रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है अब क्या है इसके अंदर भी क्या है दो पार्ट होते हैं कौन कौन से एक तो प्योर रिकरिंग और दूसरा कौन सा होता है मिक्स्ड रिकरिंग नंबर अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये डिफरेंस समझा देता हूं पहले प्योर
प्योर रिकरिंग का मतलब क्या है कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट होती जाएगी। फॉर एग्जांपल 0.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर दूसरा लिख दिया 0.333333, इनको बोलते हैं प्योर रिकरिंग। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स भी बनेंगे वो हमेशा क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 0.121212, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, प्योर रिकरिंग। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने सेट ऑफ डिजिट्स होंगे हमेशा वो रिपीट होंगे। इस नंबर को कैसे लिखते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगाते हैं, जिसके ऊपर लाइन बनाएंगे इसका मतलब वो डिजिट क्या होगी, बार बार रिपीट होगी, ठीक है। इस वाले को कैसे लिखेंगे, 0.3 के ऊपर बार, इस वाले को कैसे लिखेंगे 0.12 के ऊपर बार, ठीक है। इसका मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उनपे हमेशा क्या लिखी होगी, ये बार वाला सिंबल डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट जो डिजिट स्टार्ट होगी उससे स्टार्ट होगा। तो मिक्स्ड रिकरिंग में क्या हो जाएगा, उसमें वो वाला एग्जांपल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 0.1666 एंड सो ऑन, इस वाले नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, 0.166 के ऊपर बार एक डिजिट इधर रह गई जो क्या थी, रिपीट नहीं हो रही, तो ऐसे नंबर को अपन क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रिकरिंग। और जिसके बाद मतलब डेसिमल के बाद जस्ट जो डिजिट है उसके ऊपर अगर बार लगी है या वो ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग। और दूसरे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रिकरिंग। इतना सबको क्लियर है, 563 563 563, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 0.1234 देखो इतने डिजिट्स ये वाले क्या हो रहे हैं, रिपीट, ठीक है। क्या क्या लिखूंगा मैं इसको, 0.1234, इसके ऊपर बार बनी है, ये वाला कौन सा पार्ट बनेगा, प्योर। इतना क्लियर है। अगर मान लो कि मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा 0.1234234 अब डिजिट्स कौन सी रिपीट हो रही है, सिर्फ 234 तो इस वाले को मैं कैसे लिखूंगा, 0.1234 और बार कितने जाएगी, सिर्फ 2 3 और 4। ये वाला कैसा पार्ट है, प्योर, और ये वाला कैसा है, मिक्स्ड। मिक्स्ड और प्योर इन दोनों में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, नो सर, नो नो। वैष्णव तोमर, कोई डाउट है, वैष्णव तोमर कोई डाउट है, वैष्णव रेज एंड नो बाय मिस्टेक, ओके। रिजुल कॉल, रिजुल कॉल कोई डाउट है, ये रेज हैंड कर रहे हो, अगर कोई डाउट है तो ही करो। ये कौन है, DE3AC2A8, संचिता अरोरा 1 2 3, हाँ ये कौन है जिसने लास्ट चैट डाली, DE3 है कौन, नेम प्लीज। DE3 निखिल सिपियाल, अपने नाम से रजिस्टर कर लें, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि होगा क्या, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट बनेंगे हमेशा, कौन कौन से, एक प्योर रिकरिंग और दूसरा होगा मिक्स्ड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या, बार बार जो डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। प्योर वाले में तो हमेशा क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगी उससे बार स्टार्ट होगी,
या वो ही डिजिट बार बार रिपीट करनी स्टार्ट होगी। जबकि मिक्स्ड में ऐसा क्या है, मिक्स्ड में ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 जितने भी डिजिट्स होंगी उन पे बार नहीं होगी, उसके बाद किसी डिजिट पे बार लगी होगी। अब भी किसी को कोई डाउट है? लक्ष्य नहीं। चलो अब क्या करते हैं, ये मिटा दूं, मिटा दूं। चलो अब अपन कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले किसको, प्योर रिकरिंग वाले नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, p बाई क्यू फॉर्मेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल में सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 0.3 के ऊपर बार लगी है, दैट इज एग्जांपल। ठीक है, अच्छा पहले वाले में क्या किया था अपन ने, सबसे पहले स्टार्ट किया था लेट x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। इसका मतलब डिजिट कौन सी रिपीट होगी, 3। तो मैं क्या लिखूंगा, जितनी डिजिट्स पे बार लगी है उन डिजिट्स को एटलीस्ट 3 टाइम्स लिखूंगा। कितनी बार लिखनी है, एटलीस्ट 3 टाइम्स। ठीक है, कि जितने डिजिट्स पे बार लगी है उन डिजिट्स को मैं क्या लिखूंगा, रिपीट करके एटलीस्ट 3 टाइम्स लिखूंगा और इसको नाम दूंगा दैट इज नंबर 1। कौन सी इक्वेशन, नंबर 1। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, जितनी डिजिट्स पे बार लगी है, इसमें कितने डिजिट पे बार है, एक पे, तो मैं 1 के साथ एक जीरो लिखूंगा। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगी होगी तो मैं 1 के साथ में कितने जीरो लिखूंगा, 2 जीरो लिखूंगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो 1 के इस नंबर में क्या लगी है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो मैं क्या करूंगा, 10 लिखूंगा और लिखूंगा क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 1 के साथ कितने जीरोस, एक। एक डिजिट पे बार थी तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ एक जीरो। अगर इस इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कंप्लीट, तो ये नंबर क्या बनेगा, x को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 10x। अच्छा इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर एक जीरो था तो एक ये डेसिमल पॉइंट कितना मूव करेगा, एक डिजिट आगे मूव करेगा, कितना आएगा, 3.33। इसको नाम दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर है सबको? अच्छा इतना क्लियर है। अच्छा मेरे को ये बताना, x चाहे कोई भी वैल्यू, 10x बड़ा होगा कि x, 10x बड़ा होगा कि x, 10x। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या स्टेप बनेगी, लेफ्ट वाला लेफ्ट से कहेगा 10x माइनस x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3.33 और आगे क्या आएंगे, सोन माइनस 0.333 एंड सो। अच्छा डेसिमल पॉइंट के बाद की चीज देखो एक बार, क्या है कि इधर भी 333 रिपीट हो रहा है, इधर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3333 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अगर माइनस कर रहा हूं तो क्या होगा कि डेसिमल के बाद वाली चीजें क्या हो जाएंगी, सीधी सीधी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और डेसिमल से पहले क्या है 3, इधर क्या है 0, 3 में से 0 क्या कितना आएगा, 3, तो दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, 10x में से एक x गया कितना आएगा, 9x। x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाएगा तो किस में होगा, डिवाइड में, कितना जाएगा 3/9, कितना बना 1/3। p बाई क्यू फॉर्मेट में चेंज कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्मेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो कोई और एग्जांपल ले। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले। ठीक है, ये मिटा दो अगर लिख लिया हो तो, मिटा दो। लिखना है किसी को? लिखो, जल्दी लिखो। प्लीज रिपीट अगेन। चलो फिर से रिपीट कर रहा हूं। एग्जांपल था 0.3 और 3 के ऊपर बार लगी है, एक डिजिट पे बार है। सबसे पहली स्टेप तो क्या होगी कि जो भी नंबर दिया है उसको x के इक्वल मानना है और जितने डिजिट्स पे बार लगी है उतनी डिजिट्स को 3 टाइम्स से रिपीट करके लिखना है। सिर्फ 3 के ऊपर बार थी तो 3 को मैंने 1 2 और 3 बार लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जितनी डिजिट्स पे बार लगी है 1 के साथ उतने जीरोस लेके उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, 3 एक सिंगल डिजिट थी जिसमें बार थी, तो 1 के साथ एक जीरो मतलब 10 से इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, बनेगा 10x, और इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ये डेसिमल पॉइंट क्या करेगा, एक राइट साइड मूव कर जाएगा। मूव किया तो कितना बना, 3.33 एंड सो। फिर क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10x में से क्या जाएगा, x, 3.333 से क्या जाएगा, 0.333, ये माइनस हो जाएगा। 10x में से x माइनस किया कितना है, 9x, 3.333 से माइनस किया मैंने 0.333, ये कितना आएगा, 3x। इधर 9 मल्टीप्लाई में था तो इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में, x इज इक्वल टू 3/9। 3/9 को जब रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखा तो क्या बना, दैट इज 1/3। अब भी डाउट है, अंश डाउट है? वैष्णव नहीं, अंश, ANSH। प्रोसीड टू नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, 0.25 के ऊपर बार लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 25 के ऊपर बार लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बनेगी, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेट x इज इक्वल टू 0.252525, वही 3 डिजिट्स थी और क्या करना है उनको, सॉरी 2 डिजिट्स थी, क्या करना है उनको 3 टाइम्स लिखना है। क्या बना, 25 एक बार, 25 दो बार, 25 3 टाइम्स लिखा। 3 टाइम्स लिखने के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 1 के साथ 2 जीरो लगाऊं, कितने बनेंगे, 100। तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 100। किससे मल्टीप्लाई करूं, 100 से। क्यों, क्योंकि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1 के साथ 2 जीरोस, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, x को 100 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 100x। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 के साथ 2 जीरोस थे तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में कितना मूव करेगा, 2 डिजिट, तो 25.2525, इसको क्या नाम दूं, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब क्या करना है, 100x है, इधर x है, सेम गोइंग स्टेप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या करूं, 100x में से एक x माइनस करूं और दूसरी साइड क्या होगा, 25.25
25, इसमें से क्या माइनस करूं? 0.252525 एंड सो 100 में से 100x में से एक x गया, कितना आएगा? दैट इज 99x। ठीक है, उसके बाद इस वाले टर्म से इसको मतलब 0 को तो 25 से माइनस कर, डेसिमल वाले डेसिमल से माइनस कर, कितना देगा? दैट इज 25। 99x के साथ मल्टीप्लाइड है, इस साइड जाएगा तो किसमें होगा? डिवाइड में, देन x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 99। ये किसी भी टर्म से कैंसिल नहीं हो रहा, तो दिस इज द रिड्यूसिबल फॉर्म। तो अपना जो नंबर था वो क्या बना, क्या फाइनल आंसर आया? दैट इज 25/99। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो एक और एग्जांपल लें। वन मोर एग्जांपल। चलो आज के लिए लास्ट एग्जांपल लिखो। मिटा दोगे ये लिखना है? एग्जांपल इज 12.435। इसके ऊपर बार लगी। सबसे पहली स्टेप क्या होगी? 12.435। ठीक है, क्या करूं? सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहली स्टेप बोली थी लेट x इज इक्वल टू 12.435 435 435। 3 बार क्या किया? रिपीट करके लिखा और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करें? डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी, तो 1 के साथ 3 zeros मतलब 1000 से क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 1000। x को 1000 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 1000x इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट 3 0 थे तो किधर मूव करेगा? राइट साइड में 3 मूव करेगा, कितना आएगा? 12.435.435 इसको क्या नाम दूंगा? इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद सेम वो ही स्टेप कौन सी? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 1000 में से एक x माइनस करना मेरे को, दैट इज 1000x माइनस x इज इक्वल टू 12435.435 और माइनस माइनस में क्या आएगा? 12.435 और 435 ये करेगा। अच्छा 1000x में से एक x माइनस किया, कितना आएगा? 999x। डेसिमल के बाद वाली चीजें सेम है, तो 12435 में से सिर्फ क्या माइनस होगा? 12। तो कितना जाएगा? 12423। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 12423 होल डिवाइडेड बाय 999 करूंगा। सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखूंगा तो इस नंबर को किससे कैंसिल करूंगा? सबसे पहले 3 से कैंसिल होगा, तो 3 3 3 इसको कैंसिल किया तो कितना है? 4 1 4 1। तो x इज इक्वल टू 4 1 डिवाइडेड बाय 3 3 3। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म।
आंसर क्या आएगा 4141 डिवाइडेड बाय 333। किसी को कोई डाउट है? डू एनीवन हैव सम डाउट्स? नो। ये किसी को लिखना है या मिटा दूं? मिटा दूं? अच्छा, बोर्ड पे लिखा हुआ सबको क्लियर है? चलो, नोट क्लियरली विजिबल, तो लिखना स्टार्ट करो। दैट इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू सबमिट इट ऑन व्हाट्सएप पर्सनली, नॉट इन द ग्रुप। ये सबको क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूँ सबको क्लियर है कि इसके सॉल्यूशंस फेयर नोटबुक में प्रॉपर सॉल्यूशंस बनाने हैं, और उसके बाद आप उनकी इमेजेस विद नेम मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करोगे। किसी को कोई डाउट है जो मैं बोल रहा हूँ उसमें? व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर लिखो 93। चलो, ये तो मैंने नंबर चैट में डाल देता हूँ। नंबर मिला सबको? 9352441111। नाम आनंद कुमार। अर्णव, चेक करो मैंने भी डाले। एंड सबमिशन डेट इज बिफोर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास टाइम टेबल में देखो कब है, उससे पहले आपको सबमिट करना है। अगर मान लो कि नेक्स्ट डे क्लास है तो यू हैव टू सबमिट एट 2 PM, बिफोर 2 PM। कल क्लास है तो बिफोर 2 PM। अब लिखना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन।
पहला क्वेश्चन लिखो, रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहला पार्ट है 5/9। हाँ जी, रिटर्न सबमिट करने हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन बनाने हैं नोटबुक में, उसके बाद उनकी फोटो लेनी है और उसके बाद पीडीएफ बना के सबमिट कर सकते हो तो पीडीएफ, अदरवाइज इमेजेस अपलोड करनी है, व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। फिर से बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पहला पार्ट है 5/9, दूसरा पार्ट है -13/4, थर्ड पार्ट है 4.327, फोर्थ पार्ट है -2.47। फोर्थ पार्ट क्या है? -2.47। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू p by q फॉर्म। कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू p by q फॉर्म। पहला पार्ट है 0.37, 37 के ऊपर बार है। सेकेंड पार्ट है 2.475, 0.37 पहला पार्ट था, 37 पे बार। दूसरा पार्ट है 2.475, 475 के ऊपर बार है। तीसरा पार्ट है -0.23, -0.23 के ऊपर बार है। और फोर्थ पार्ट है -7.473, -7.473 के ऊपर क्या है? बार है। सबने लिख लिया? ओके सर, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पार्ट क्या है? एक क्वेश्चन में 4 पार्ट है। चलो मैं व्हाट्सएप पे इसकी इमेज अपलोड करता हूँ, चेक कर लेना, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।